नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 की गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने एक एक्सरसाइज 8.3 के पहले प्रश्न को हल कर लिया। चतुर्थांश से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने चतुर्थांश को समझा कि किस चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, कौन सी निष्पत्तियां ऋणात्मक होती हैं, कौन सा चतुर्थांश कितने अंश से लेकर कितने अंश तक होता है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले पार्ट में जाना। अब हम अगली एक्सरसाइज यानी 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जैसी वीडियो शेयर हो जाए तो कम से कम वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3 का जो एक्सरसाइज 8.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सम्मुख दिया गया है, जो चतुर्थांश से संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें सत्यापित करना है। tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 सत्यापित करना है। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति का अपना एक नियम होता है कि अगर किसी त्रिकोणमिति व्यंजक को हमें सत्यापित करना है तो किसी भी त्रिकोणमिति व्यंजक को सत्यापित करने के लिए हम उस त्रिकोणमिति व्यंजक का केवल एक पक्ष लेते हैं और वह पक्ष लेते हैं जो सरल होने के साथ साथ सार्थक हो। तो हम अगर देखें कि इसका जो दायां पक्ष है वो सरल तो है, लेकिन इस दाएं पक्ष को हल करके हम यह प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका जो दायां पक्ष है वो सरल तो है लेकिन सार्थक नहीं, और किसी भी प्रश्न को सत्यापित करने के लिए उस व्यंजक का बायां ऐसा पक्ष लेते हैं जो सरल होने के साथ साथ सार्थक भी होता है। तो आपने क्या किया, इसे प्रूव करने के लिए इस त्रिकोणमिति व्यंजक का जो LHS है, जो बायां पक्ष है, उसे आपने ले लिया। अब जैसे ही आप इस त्रिकोणमिति व्यंजक का बायां पक्ष ले लेते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है। देखिएगा, एक त्रिकोणमिति निष्पत्ति, दो त्रिकोणमिति निष्पत्ति, तीन त्रिकोणमिति निष्पत्ति और चार त्रिकोणमिति निष्पत्तियां यहाँ पर गुणा में दी गई हैं। इन चारों त्रिकोणमिति निष्पत्तियों में कोई दो निष्पत्तियां एक ऐसी होंगी जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इनके कोण या निष्पत्ति आपस में होंगी। तो आपने देखा कि 48 और 42 का सीधा सीधा 90 में 42 घटाते हैं तो 48 बचता है, और अगर 90 में 48 घटाते हैं तो 42 बचता है। इसका मतलब 48 और 42 एक रिलेटेड है, से 67 एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने यही समझा कि अगर किसी त्रिकोणमिति व्यंजक में त्रिकोणमिति व्यंजक ऋणात्मक रूप में दिया हो या गुणात्मक रूप में दिया हो और में दी गई निष्पत्तियां अथवा उन निष्पत्तियों के आगे आने वाले कोण अगर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो जो कोण एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनमें से किसी एक कोण का परिवर्तन करते हैं। तो जैसे 48-42 एक दूसरे से रिलेटेड है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 48 को चेंज करेंगे, 42 को चेंज करेंगे। तो हमने देखा कि 48 अंश का जो कोण है ये 90 से कम है। जब ये 90 से कम है तो इसे हम लिखेंगे 90 माइनस। अब 90 में कितना माइनस कर दें कि 48 बचे 42, ठीक है ना। इसी प्रकार से 23 किससे रिलेटेड है, 67 से। तो इसको क्या लिख देंगे, 10 90 माइनस 67, ठीक है ना। तो अब आपने ये दोनों निष्पत्तियों को जब परिवर्तित
ये दोनों निष्पत्तियां सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि इनको भी परिवर्तित कर दोगे तो पुनः उसी कंडीशन में आप फिर वापस आ जाओगे। तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जब किसी त्रिकोणमितीय व्यंजक में दी जाने वाली त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अथवा उनके कोण आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल एक परिवर्तन करते। लीजिए ये जो 42 लिखा है, इस 42 को हम मान लेते हैं, जैसे इस 42 को हम, ये लिखा है 90 माइनस थीटा। अब याद करिए पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 90 और 270 में त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन 180 और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती। ये दो रूल आपको बताए गए थे कि 90 और 270 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमारी बदल जाती हैं, परंतु 180 और 360 में निष्पत्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, 90 और 270 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलती। tan का क्या बदल जाती है, सॉरी, तो tan का क्या हो जाता है, cot, और थीटा कितना है, 42। कहा था कि जो चिन्ह आएगा वो आएगा चतुर्थांश के अनुसार। तो 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती, धनात्मक। तो ये धनात्मक रहेगा। ये भी tan का cot हो जाएगा, थीटा कितना है 67, और 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम में सभी क्या होती, धनात्मक। आगे क्या लिखा, tan 42 इंटू tan 67। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको त्रिकोणमिति जब शुरू की थी तभी आपको बताया गया था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 3 होती हैं, साइन, कॉस और टेन। इनकी 3 व्युत्क्रम, जैसे साइन का व्युत्क्रम बोले कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम बोले सेक, और टेन का व्युत्क्रम बोले कॉट। तो यहां ध्यान दो, tan 42 cot 42 एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो किसी को भी बदल दो। तो cot 42 को क्या लिखोगे, 1/tan 42, ऐसी तो लिखोगे। भाई मैंने कहा कि tan का उल्टा cot होता है, लेकिन हमने लिखना भी तो बताया था, लिखेंगे कैसे, बोले tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यहां 42 है, ये tan का व्युत्क्रम है, तो इसे लिख दिया 1/tan 42। इसे भी लिख दिया 1/tan 67, क्योंकि व्युत्क्रम। इसे 42 tan 42 tan 67, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे कट गया, 1 आ गया। जैसे ही आपने इस त्रिकोणमितीय व्यंजक का बायां पक्ष लिया, आपको RHS प्राप्त हो गया, और जैसे ही RHS प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि दिया गया व्यंजक हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसी का जो दूसरा पार्ट है वो दिया गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। इसी का दूसरा पार्ट जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना। ये तो और आसान क्वेश्चन है। तो अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी त्रिकोणमितीय व्यंजक को सत्यापित करने के लिए उस त्रिकोणमितीय व्यंजक का हम वह पक्ष लेते हैं जो सरल होने के साथ साथ सार्थक होता है। तो यदि हमें इस त्रिकोणमितीय व्यंजक को सत्यापित करना है तो इसे सत्यापित करने के लिए हम इसका वह पक्ष लेंगे जो सरल होने के साथ साथ सार्थक है। तो ध्यान दीजिए, आपने देखा कि इसका जो RHS है ये आसान है, लेकिन सार्थक नहीं। सार्थक का अर्थ यह होता है ऐसे प्रश्न, ऐसे व्यंजक जिन्हें हम हल कर सकते हैं या जिन्हें हल करने का कोई नियम होता है, ऐसे प्रश्नों को कहते सार्थक। तो ध्यान दीजिए, इसे प्रूव करने के लिए आपको इसका क्या लेना पड़ेगा,
LHS। तो जैसे ही आपने इसका LHS लिया, अब यहां पे क्या होगा ये हमें समझना होगा। ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक एक पद है, क्योंकि ये गुणा का निशान है, और गुणा में चाहे जितनी संख्याएं लिखी हों एक ही पद होता है। तो यहां पे दूसरा पद आ गया। हमने देखा पहले पद और दूसरे पद में, पहले पद में कॉस है, दूसरे पद में साइन है। पहला रिलेशन निकालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि साइन का जब परिवर्तन होता है तो कॉस आता है, और कॉस का जब परिवर्तन होता है तो साइन आता है। तो ध्यान दो कि साइन का बदलाव होगा, सब साइन चेंज होगा तो कॉस ही तो मिलेगा, और कॉस का जब चेंज होगा तो साइन मिलेगा। इसका मतलब साइन और कॉस भी एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरी बात, 38 और 52 एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? 90 में 38 घटाइए तो कितना बचेगा? 52। बिल्कुल, तो 38 52 से और 52 38 से। तो यहां कोणों का भी आपस में एक दूसरे से संबंध है तथा निष्पत्तियों का भी एक दूसरे से संबंध है। तो ऐसी दशा में ध्यान दो, इसके दोनों कोण और इसके दोनों कोण एक दूसरे से रिलेटेड, इसकी दोनों निष्पत्तियां इससे संबंधित है। तो या तो इन दोनों को चेंज करेंगे या इन दोनों को चेंज करेंगे। तो करिए कॉस 38 अंश का कोण 90 से कम है। 90 में क्या घटाएं कि 38 बचे? तो आप कहेंगे सर 52 घटाएं। इसी प्रकार से ये भी 52 अंश का कोण 90 से कम है। तो 52 90 में कितना घटाएं कि 52 बचे? तो आप कहेंगे सर 38 घटा दो। यहां इस पद को बिल्कुल नियत रख लो, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। अब ध्यान दो, इसे मान लो थीटा, इसे मान लो थीटा। पढ़ो क्या लिखा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। बार बार वही नियम बता चुका हूं कि 90 और 270 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदल जाती हैं, लेकिन 180 और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती। तो कॉस का क्या होगा? साइन थीटा है 52। चिन्ह आएगा चतुर्थांश के अनुसार, 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक। आगे आओ, कॉस का साइन हो जाएगा, थीटा है 38, और 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां धनात्मक। आगे लिखा साइन 38 साइन 52। अब देखो, साइन 52 साइन 38 ये लिखा, साइन 52 साइन 38 ये लिखा। गुणा में चाहे जिस क्रम में गुणा करो, ये आपका क्या है माइनस का, और ये क्या है प्लस का, ये कैंसिल, ये 0 हो गया। और तो यही तो हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमारा यह पार्ट भी सत्यापित हो गया। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को शेयर ना किया हो वो वीडियो को शेयर कर दें। अगर यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, तो लाइक और शेयर कहना ना पड़े, आप लोग पहले से कर दिया करें। चलिए आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दिया गया है। क्या सब्सक्राइब, जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन कक्षाएं आपको मिलती हैं वो रेगुलर आपको मिल सके। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिया गया, यदि tan 2a बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, क्योंकि पिछले सत्र इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जा चुका है। वो कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, पिछले सत्र के पेपर में इस प्रकार का प्रश्न पूछ चुका है। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहां कह रहा 2a एक न्यून कोण है, मतलब उसके कहने का मतलब है कि ये 2a जो है ये एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। आगे कह रहा तो a का मान बताओ। न्यून कोण क्या होता? पहले तो इस बात को समझें। अरे जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, ऐसा कोण जिस कोण की माप 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो 2a कोण है, a कितना है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब आप इस 2a को हल करेंगे तो इस 2a का जो मान आएगा वो 90 से कम आएगा, अर्थात 2a एक न्यून कोण है। तो a का मान निकालिए। अब प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, इस बात को ठीक मैंने पहले ही बता दिया
लेकिन अब इसको हल कैसे करें? देखिए, त्रिकोणमिति का नियम होता है कि अगर दोनों पक्षों में समान त्रिकोणमिति निष्पत्तियां दी हैं तो तुलना करके को विलुप्त किया जा सकता है। तो आपने देखा कि यहां दोनों नहीं है, तो हम कैसे करें? जैसे इसे मान लिया थीटा, तो इस 2a को क्या मान लिया? थीटा। तो ये लिखा tan थीटा, और tan थीटा को हम लिख सकते cot 90 माइनस थीटा। बोलो क्यों? क्योंकि आप जानते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा ही तो होगा, क्योंकि 90 और 270 में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या हो जाती? बदल जाती हैं। cot का क्या होगा? tan, और थीटा है कितना? थीटा। 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम में सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती। तो इसे tan 2a को क्या लिख सकते? cot 90 माइनस 2a, क्योंकि 90 माइनस थीटा, और थीटा किसे माना? 2a को, बराबर क्या लिखा? cot a माइनस 18। अब आपने देखा कि दोनों पक्षों में निष्पत्तियां क्या है? हमारी समान। और जब दोनों पक्षों में निष्पत्तियां होती हैं समान, तो उनकी क्या कर लेते? कंपेयर। उनकी क्या कर लेते? तुलना। और तुलना करने पर निष्पत्तियां कैंसिल नहीं होंगी बल्कि विलुप्त हो जाएंगी। तो बचेगा क्या? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ए को ए के पास ले जाओ और अचर को अचर के पास, तो ये 18 बाय पक्ष में आया, प्लस का हो गया। यहाँ ए बचा, माइनस का 2a दाएं पक्ष में गया, प्लस का, तो ये हो गया 108। ये हो गया 3 का भाग कर दो, 3 त्रिका 9, तो 6 18। तो ए का मान कितना आ गया? 36 अंश। ए का मान कितना आ गया? 36 अंश। अब प्रश्न कह रहा था कि जो 2a है वो न्यून कोण है। भैया न्यून कोण होगा, 36 दूनी 72, 90 से कम है तो 2a न्यून कोण होगा। ठीक है ना? चलिए, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को क्या कर लिया? हल कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये प्रूफ आपको करना है। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखा करें, स्टार लगा लिया करें, क्योंकि ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर 90। देखिएगा, हमें दिया गया tan a बराबर cot b, ठीक है ना? चलिए, tan a बराबर cot b दिया गया। अब अभी मैंने कहा पिछले प्रश्न में कि अगर दोनों पक्षों में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां यदि एक समान हैं तब तो इनकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां ही समान नहीं हैं तो क्या इनकी कंपेयर की जा सकती? नहीं की जा सकती। तो आपने देखा यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो क्या करें हम लोग? इस tan a को क्या लिख सकते? बोले cot 90 माइनस a। 90 माइनस थीटा हो अथवा 90 प्लस थीटा हो, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं कि 90 और 270 में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है और चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार आता है। तो 90 से कम प्रथम चतुर्थांश और प्रथम में सभी निष्पत्तियां धनात्मक, बराबर क्या लिखा? कॉट बी। अब देखो दोनों पक्षों में निष्पत्तियां समान हैं तो इनकी हम लोग क्या कर लेंगे? तुलना करने पर निष्पत्तियां विलुप्त। तो यहां बचा 90 माइनस ए बराबर कॉट बी। ए ठीक है ना, सॉरी बी। अब ए को ले जाओ दाएं पक्ष में, लो सवाल हो गया प्रूफ। ए दाएं पक्ष में गया प्लस का, ए प्लस बी बराबर 90, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है ना, कितना आसान। अब इसी प्रकार से अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, दो प्रश्न हमारे बकाया रह गए हैं, 3 प्रश्न। अभी हम इस एक्सरसाइज को आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज को आज हम लोग खत्म कर लेते हैं। इसके बाद कल अगले पार्ट में हम अगली एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया? यदि sec 4a बराबर
कॉसेक ए माइनस 20। तो कह रहा है जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। जहां 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। फिर वही क्वेश्चन, यहां सेक है यहां कॉसेक है, क्या दोनों पक्षों में निष्पत्तियां समान हैं? बोले नहीं। तो हम क्या कर लें, निष्पत्तियों को एक समान कर लें, और अगर निष्पत्तियां एक समान हो जाएंगी तो निश्चित है कि कंपेयर कर लेंगे। तो इसे मान लिया थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते, कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, 4a, तो 4 ही रहेगा, बराबर कॉसेक a माइनस 20। अब दोनों पक्षों में निष्पत्तियां कैसी हैं, समान, तो इनकी क्या कर लो, तुलना, और तुलना जैसी की निष्पत्तियां विलुप्त, तो यहां बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब a को a के पास, अचर को अचर के पास, 20 लाओ बाएं पक्ष में, ऋण का है तो धन का, यहाँ a बचा, 4a ले गए दाएं पक्ष में प्लस का, ये हो गया 110, ये हो गया 5a, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया 22 अंश। तो उसने पूछा a का मान बताओ, ठीक है ना। चलिए, आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल जो मैं कह रहा हूं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। वो कह रहा है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के कोण है, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, कोण, ठीक है, यही मुख्य हो सकता। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, यही मुख्य पॉइंट हो सकता है, अगर आपने पकड़ लिया तो अच्छी बात है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ये आपको प्रूव करना है। तो बताओ, इस सवाल का मुख्य पॉइंट ये है, वो कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के कोण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होता, 180। इसकी सहायता से b प्लस सी का मान निकाल लो। तो जब b प्लस सी का मान निकालोगे तो a ले जाओगे दाएं पक्ष में। अब इसे प्रूव करने के लिए इसका LHS ले लो। क्या दिया, साइन b प्लस सी बटे 2, और b प्लस सी का मान हमें कितना पता है, 180 माइनस a, और बटे में कितना है 2। अब ध्यान दो, अंश में कितने पद हैं, 2, और दोनों के बटे में लिखा है 2। गणित का नियम है कि किसी भिन्न के अंश में 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 10 पद हो, चाहे जितने पद हो, अगर उन पदों के बटे में कोई संख्या है तो संख्या को हम अलग अलग करके लिख सकते। इसे कहा जाता पार्शियल फ्रैक्शन, अर्थात आंशिक भिन्न में विभक्त करना। तो 2 का भाग कर दीजिए तो 90, और 2 का भाग कर दीजिए तो a बाई 2। इसे मान लो थीटा, लिखा 90 माइनस थीटा, और अब आपको पता है कि 90 और 270 में निष्पत्तियां बदल जाती, साइन का क्या हो जाता, कॉस, और थीटा है a बाई 2। 90 से कम प्रथम चतुर्थांश और प्रथम में सभी निष्पत्तियां धनात्मक। तो यही हमको प्रूव करना था, इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखेंगे उसको हम लोग। चलिए, क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच कोणमितीय अनुपातों में बदलो। 0 से 45 के बीच में बदलने हैं। अब कितने बदलने वो बात का पॉइंट। चलिए, तो बहुत सिंपल ये भी बात, 67 अंश का कोण 90 से कम है, 90 में की 67 बचे, घटा के देख लो फटाफट। 90 में 67, 10 में 7 गए 3, और ये 7 हो गया 23, कितना घटाएं, 23। इधर आओ 75 घटाएं 15। चलो, इसे मान लिया थीटा, इसे मान लिया